नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। शायद आप में से कुछ दर्शकों को बैकग्राउंड देखकर पहचान गए होंगे कि मैं कहां पर हूं। बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं पुष्पक नगर में। और जो दर्शक फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं उनको बता दूं कि पुष्पक नगर नवी मुंबई एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक वाला नोड है जो सिडको डेवलप कर रही है। अब हम जाएंगे ऐसे प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए जो बिल्कुल रोड के नज़दीक है, क्योंकि आप में से बहुत दर्शकों को जानना था कि रोड टच प्रॉपर्टी बताइए जहां से एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंट हो। और पुष्पक नगर के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, देखिए पूरा पुष्पक नगर इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स, उससे बड़ा है नहीं। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज है उसके सामने ही रोड है और कनेक्टिंग रोड्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इंटीरियर में लोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन ऐसे भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो दूसरे प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से अप्रिशिएट होगी। जो दर्शक पहले बार देख रहे हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ना, ये आ रहा है, ये प्लस पे कनेक्ट करता है और इस तरफ वो कनेक्ट करता है टुवर्ड्स JNPT। JNPT जाते वक्त आपको एंट्रेंस मिलेगी टुवर्ड्स अटल सेतु, जो आपको मुंबई से कनेक्ट करेगा। 6 मिनट में यहाँ से आप अटल सेतु को कनेक्ट कर पाएंगे। उसके पहले और एक रोड आता है जो उल्वे को कनेक्ट करता है और इवेंचुअली नवी मुंबई को। तो कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से पुष्पक नगर इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। और ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, बजट के मामले में अगर आपको निवेश करना है रहने के लिए, क्योंकि सिर्फ निवेश करके पैसा बढ़े उस ओपिनियन का मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आपको खुद के रहने के लिए एक अच्छी लिविंग के लिए कोई लोकेशन चाहिए तो पुष्पक नगर इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। तो आइए जाते हैं उस लोकेशन पे और उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, पुष्पक नगर में आप पहुंचेंगे कैसे? 2 एंट्री पॉइंट है। ये सबसे कॉमन एंट्री पॉइंट है जिसके सामने आपको डेल्टा दिखती है। आपको ये नहीं लेना है, यहां से आपको सीधा जाना है और आगे है दूसरा एंट्री पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरा एंट्री पॉइंट और उसके सामने ही है प्रोजेक्ट। चलिए। काफी नजदीक है और काफी इजीली एक्सेसिबल है ये प्रॉपर्टी। तो लीजिए, विद इन 1 मिनट हम पहुंच चुके हैं दूसरे एंट्री पॉइंट पर। ये देखिए सेम ब्रिज है, आपको नीचे से आना है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं अटल सेतु लेकर तो आप यहां से एंटर करेंगे। हम आ रहे हैं फ्रॉम पनवेल एंट्री पॉइंट, तो हमारे लिए लेफ्ट है, आपके लिए होगा राइट। और सामने ही है हमारा प्रोजेक्ट, जहां पर हम आपको पूरी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए ऑन साइट पहुंचते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। डेवलपर कौन है, डेवलपर्स की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं। तो इस वक्त तो मैं भी थोड़ा उत्साहित हूं और उसका कारण ये है कि ये जो डेवलपर है ये काफ़ी बड़े डेवलपर है और उल्वे में काफ़ी जाना माना नाम है। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं, ये है एक्चुअल साइट और आपको पूरी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल साइट पर। मैं हूं पुष्पक नगर सेक्टर 6 में और सेक्टर 6 में यह है प्लॉट नंबर 42। आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, मेरी बाई तरफ इसका काम शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। और इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बता दूं, यह है एग्जैक्टली JNPT हाईवे के सामने। यानी ये जो रोड है ये आगे जाकर कनेक्ट करता है अटल सेतु से। 5 मिनट का समय लगेगा। उसके पहले आपको उल्वे की कनेक्टिविटी मिल जाती है जो आगे जाकर नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। और जैसे मैंने कहा ना, ये हाईवे पनवेल की तरफ जाता है। प्लस पे इसकी 2 और कनेक्टिविटी है, जैसे कि ये कनेक्ट करेगा मुंबई गोवा हाईवे और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, आगे जाकर एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है। सो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये हाईवे पर प्रोजेक्ट है और आपको कहीं पर भी जाना है ना, ये ईजिली एक्सेसिबल है। और एक एडिड एडवांटेज इस प्रॉपर्टी का ये है कि ऐसा प्रपोजल है कि इसके यहाँ से मेट्रो जाएगी। कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ये एक प्रपोजल है। अगर आती है तो एडिड एडवांटेज है। जिस वक्त मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस वक्त मैं कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए जाते हैं, देखते हैं एक्चुअल प्लॉट और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस प्रॉपर्टी में क्या क्या एमिनिटीज़ है। एंड में कॉस्ट भी शेयर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 90% ऑफ माय व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब। उससे क्या होता है ना कि मैं जो प्रॉपर्टीज़ कवर करता हूँ उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और शायद आप
कुछ मिस भी कर जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी काफ़ी मदद मिलती है। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेसमेंट का काम शुरू है और कुछ ही दिनों में बीम रेस करने का काम शुरू हो जाएगा। मेरी बात हुई थी तेजस पाटिल जी से, जो कि एक्चुअल डेवलपर है तेजस डेवलपर एंड बिल्डर्स के। ही इज़ द डायरेक्टर और उन्होंने मुझे कहा था कि अविनाश जी, हमारा फोकस हमेशा से क्वालिटी पर रहा है। It is not about quantity and how many buildings we make, but it is always about the product that we deliver to the customer. आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ तेजस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में। उल्वे में इनके लगभग 21 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। 900 प्लस हैप्पी कस्टमर्स, 900 के ऊपर फ्लैट इनके बिक चुके हैं और अलग अलग लोकेशंस में भी है, जैसे नावड़े में है, पनवेल में है, खारघर में भी इनका अच्छा प्रोजेक्ट है और ये अब इनका स्टेपिंग स्टोन है इन पुष्पक नगर। और पुष्पक नगर में सिर्फ यही एक प्लॉट नहीं है, दे हैव मल्टीपल प्लॉट्स इन पुष्पक नगर और वो भी हम आपको आगे जाकर अपने दूसरे व्लॉग्स में इन फ्यूचर दिखाएंगे और इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी हम दिखाएंगे, क्योंकि अच्छा काम है और बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, कोई चैनल पार्टनर नहीं है। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपको डायरेक्टली एक प्राइसिंग बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों अब मैं बताता हूँ इनके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या अवेलेबल है। सो कॉन्फ़िगरेशन में है 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK एंड 3 BHK प्लस टेरेस। सबसे अच्छी बात मुझे इनके प्रोजेक्ट के बारे में ये लगी कि ये भी उन गिने चुने बिल्डर्स में से हैं जो आपको एक बड़ा फ्लैट ऑफर करते हैं। यानी इनका फोकस ये नहीं है कि छोटे छोटे फ्लैट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, बल्कि ये है कि अगर आप 2 BHK ले रहे हैं ना, तो लेट मी टेल यू द 2 BHK इज स्टार्टिंग विथ 764 कारपेट। जस्ट इमेजिन कीजिए, लगभग ऑलमोस्ट 800 का कारपेट आपको मिल जाएगा और प्राइसिंग है उसकी 82 लाख प्लस टैक्सेस। प्राइसिंग के ऊपर अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो ये भी सोचिए कि उसके अगेंस्ट आपको कारपेट कितना मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को क्या लगता है 60-65 लाख में अगर आपको 2 BHK मिल रहा है तो हम 80 लाख का फ्लैट क्यों लें। बात यह है ना कि उसके अगेंस्ट आपको कारपेट कितना मिल रहा है, आपको हमेशा वो सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोचेंगे तो उसका जो रीसेल वैल्यू है ना, वो कारपेट पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि वो सिर्फ 2 BHK है या फिर वो सिर्फ 1 BHK है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइसिंग के बारे में मैंने कहा 82 लाख ऑनवर्ड्स, और जिस जिस कॉन्फ़िगरेशन का आप फ्लैट लेंगे वैसे इसकी कॉस्ट वेरी करती जाएगी। 2.5 दोस्तों बात करते हैं एमिनिटीज़ की। इस प्रोजेक्ट में रूफटॉप एमिनिटीज़ है, यानी टेरेस पर आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, फिटनेस सेंटर भी कह सकते हैं हम, मेडिटेशन एरिया है, बच्चों को खेलने के लिए जगह है, एक छोटा सा पार्क होगा और उसके अलावा गज़ीबो और सिट आउट एरिया भी है। यानी एक कम्युनिटी लिविंग के हिसाब से सारे एमिनिटीज़ कवर्ड है। और अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसके पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, फैमिली बड़ी है, तो एक अच्छी लोकेशन फैमिली के लिए है। यानी वो दिन भर बिज़ी रहेंगे अपनी एक्टिविटीज़ में, आप ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए, आइए फैमिली के साथ रिलैक्स कीजिए। स्पेसिफ़िकली उन प्रोफेशनल्स के लिए जो मुंबई, नवी मुंबई के लोकेशन पर ऑफिस है उनका, और जिन्हें ज़्यादा समय नहीं बिताना ऑफिस ट्रैवल करने में, एट द सेम टाइम उनका बजट भी उतना बड़ा नहीं है कि मुंबई में 1.5 से 2 करोड़ के घर ले पाए, उनके लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अराउंड नवी मुंबई, उल्वे, पनवेल। मैं जनरली ये लोकेशंस कवर करता हूँ। और अगर आपकी इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। डायरेक्टली डेवलपर का नंबर है, इसमें कोई ब्रोकरेज या चैनल पार्टनर या कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो है वो एग्जैक्ट रेट्स आपको मिलेंगे। एज़ फार एज नेगोशिएशन इज़ कंसर्न, आप डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हैं, आपको फेयर आइडिया मिल जाएगी। तो आई होप आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और आगे जाकर फ्यूचर में ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ आपके साथ में शेयर करता रहेगा। अंटिल देन, थैंक यू सो मच। वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ।